स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में शॉर्ट इंग्लिश लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में जो फर्स्ट लेसन है हमारा वो है द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ का मीन्स होता है आखिरी उम्मीद, यानी कि आखिरी उम्मीद, आखिरी मोमेंट, अंतिम क्षण। ठीक है, तो लास्ट लीफ इज़ ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। लास्ट लीफ जो है वो ओ हेनरी द्वारा लिखित एक छोटी सी कहानी है। द स्टोरी बिगिंस विथ जॉन्सी एंड शू, who were young artists and friends living in together in a small flat. स्टोरी जॉन्सी और सू से आरंभ होती है, जो यंग आर्टिस्ट, युवा आर्टिस्ट है, एंड फ्रेंड्स लिविंग टुगेदर इन स्मॉल फ्लैट, और जो एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली दो सहेलियां हैं यानी मित्र हैं। वंस एक बार जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन द मंथ ऑफ नवंबर। जॉन्सी नवंबर के माह में गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर डायग्नोस्ड दैट, और डॉक्टर निष्कर्ष निकालते हैं, परीक्षण करते हैं कि जांच करते हैं कि सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, कि वो निमोनिया से पीड़ित है। और हर फ्रेंड सू वाज रियली worried and tried to cheer up her so that she would recover soon. उसकी जो सहेली है, उसकी जो दूसरी मित्र है सू, वाज रियली worried, बहुत ज़्यादा वास्तव में चिंतित रहती है, एंड चिंतित हो गई, एंड ट्राई टू चीयर अप हर, और उसने उसको खुश करने का प्रयास किया ताकि शी वुड रिकवर सून, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। बट जॉन्सी हैड गिवन अप द होप ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जॉन्सी जो है वो पुनः ठीक होने की जो उम्मीद है वो छोड़ चुकी थी। शी हैड somehow made up her mind that she would never recover, उसने तय कर लिया था कि वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, and would die soon, और जल्दी ही मर जाएगी। Seeing her condition deteriorated, उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए, बुरी स्थिति को देखते हुए, द डॉक्टर आस्क्ड सू टू रिलीव जॉन्सी, डॉक्टर ने जॉन्सी से जॉन्सी को रिलीव यानी कि आराम देने के लिए कहा, फ्रॉम ऑल वरी, सभी चिंताओं से। अदरवाइज हर मेडिसिन वुड नॉट रेस्पॉन्ड टू हर इलनेस, अन्यथा उसकी जो दवाइयाँ हैं वो उसकी बीमारी के प्रति अनुकूल नहीं होंगी, यानी उसकी बीमारी के साथ अच्छा व्यवहार, बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। ओके, सू ट्राइड हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को खुश करने की सबसे बढ़िया कोशिश की, बट शी टूक नो इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, लेकिन उसने अपने चारों तरफ की चीज़ों में कोई भी रुचि नहीं ली। सी वाज नन रेस्पॉन्सिव टू एनी ऑफ सूज एफर्ट, और वो सू के प्रयासों के किसी प्रयास के प्रति कोई भी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही थी, उसने कोई एहसास नहीं किया। वन डे, एक दिन, वाइल जॉन्सी वाज लाइंग ऑन हर बेड, जब जॉन्सी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो शी नोटिस्ड एन आइवी प्लांट थ्रू द विंडो, उसने विंडो के माध्यम से एक आइवी प्लांट को देखा, दैट वाज ग्रेजुअली लॉसिंग ऑल इट्स लीफ, जो अपनी सारी पत्तियों को धीरे धीरे खो रहा था। सीइंग द पेयर कंडीशन ऑफ द ट्री, और पेड़ की खाली स्थिति को देखकर जॉन्सी सेड दैट, जॉन्सी ने कहा कि शी वुड डाई द डे द लास्ट लीफ वुड फॉल ऑफ द प्लांट, जब आखिरी पत्ती पेड़ से गिर जाएगी तो वह मर जाएगी। आल्दो, यद्यपि द आइवी प्लांट हैड नथिंग टू डू विद हर इलनेस, लेकिन आइवी प्लांट जो था वो उसकी बीमारी के साथ कुछ नहीं कर सकता था, उसका लेना देना कुछ नहीं था। जॉन्सी वाज टू डिप्रेस्ड टू थिंक पॉजिटिविटी अबाउट हर ओन रिकवरी, और जॉन्सी भी अपनी हालत के सुधार के प्रति सकारात्मक नहीं सोच पा रही थी। मीनवाइल, इसी दौरान जॉन्सी सू कंटिन्यूड कन्विंसिंग जॉन्सी, और उसी पल सू ने जॉन्सी से वार्तालाप जारी रखा,
दैट शी वुड रिकवर फ्रॉम हर इलनेस शून, कि वो जल्दी अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगी, एंड शी शुड नॉट पिन हर जर्नी ऑफ सर्वाइवल ऑन द लास्ट लीफ ऑफ द आईवी प्लांट, और उसको आईवी प्लांट की आखिरी पत्ती से के साथ अपने जीवन की तुलना नहीं करनी चाहिए। एज डेज पास, जैसे दिन गुजरे, जॉन्सी केप्ट काउंटिंग द रिमेनिंग लीव्स ऑफ द प्लांट, जॉन्सी ने प्रतिदिन पेड़ की बची हुई पत्तियों को गिनना जारी रखा। अनेबल टू बियर द पेन ऑफ अ डियर फ्रेंड, अपनी प्रिय मित्र की दर्द को सहन करने में असमर्थ होते हुए, सू अप्रोच्ड बैरमैन, सू ने बैरमैन को बुलाया। एन एजेड आर्टिस्ट, जो एक वृद्ध आर्टिस्ट थे, who lived downstairs and explained about Johnson's mental state, जो नीचे रहते थे उसी फ्लैट में, और उन्होंने जॉन्सी की मानसिक स्थिति के विषय में बताया। She told him how her friend had pinned her survival on the last leaf of the ivy plant, उसने उन्हें बताया कि किस तरीके से उसकी मित्र ने अपने जीवन को आईवी प्लांट की आखिरी पत्ती पर छोड़ दिया है, यानी उसकी किस प्रकार उसने आईवी प्लांट की पत्ती से अपनी तुलना कर ली है। सून ब्रेमैन केम टू विजिट जॉन्सी, शीघ्र ही बैरमैन जो है वो जॉन्सी के पास आए, बट फाउंड हर अस्लीप, लेकिन उन्होंने उसको सोया हुआ पाया। सू पुल्ड द कर्टेन्स, और सू ने पर्दे को हटाया, ऑफ द विंडो, खिड़की के, ऑफ अ रूम, उसके कमरे के। सू पुल्ड द कर्टेन ऑफ द विंडो ऑफ अ रूम, सू ने जॉन्सी के कमरे के खिड़की के पर्दे को हटाया। एंड दे वेंट टू सिट इन द अदर रूम, और दूसरे कमरे बैठने चले गए। दैट डे, उसी दिन, इट वॉज रेनिंग हैविली अलॉन्ग विद द स्टॉर्म, उसी दिन तूफान के साथ भारी वर्षा पड़ रही थी। एंड शी फेल्ट दैट, और उसने अनुभव किया कि द लीव्स ऑफ द आईवी प्लांट वुड शी